हेलो स्टूडेंट्स, इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी। बच्चों, जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मार्क्स के लिए भी और वैसे भी, क्योंकि इसमें 9th और 10th क्लासेस में बिल्कुल इजी क्वेश्चन होते हैं, तो मैं ये मार्क्स भी अच्छे दिलवाते हैं पेपर्स में, ठीक है। लेकिन जैसे हम बेटा 11th 12th क्लास के अंदर जाते हैं तो एक स्टैंडर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाता है वहाँ पे, और ये चैप्टर कंप्लीट बेटा थिंकिंग पे चलता है कि हम कितना सोच पाते हैं, हम कितना सोचेंगे, उसी के अकॉर्डिंग ये चैप्टर चलता है। तो आज मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवाऊंगा। तो बेसिक से स्टार्ट करके हम 10th क्लास का, 9th क्लास का और 10th क्लास का बोथ दोनों करेंगे, ठीक है। तो बहुत ही हेल्पफुल लेक्चर है तुम्हारे लिए, ध्यान से पढ़ना है और साथ में अपने नोट्स भी प्रिपेयर करने हैं, नोटबुक अपने पास रखनी है, ठीक है। तो जो जो हम टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं सबसे पहले वो लिख लेते हैं। फर्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ही क्या है, हमें पहले इंट्रोडक्शन में पता होना चाहिए कि प्रोबेबिलिटी ही क्या होता है। तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। उसके बाद जो सेकंड टॉपिक होगा हमारा वो कौन सा होगा बेटा, कि रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट, क्लियर है। रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं। देन उसके बाद रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद आता है टोटल आउटकम्स। ये जो टोटल आउटकम्स हैं ये क्या चीजें हैं, और टोटल आउटकम्स के बाद मैं लिख रहा हूं सैंपल स्पेस। टोटल आउटकम्स किसे कहते हैं, सैंपल स्पेस क्या चीज होती है, क्लियर है। देन उसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा फेवरेबल आउटकम्स, कि जो फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कौन सी होती हैं। फेवरेबल आउटकम्स, या फिर हम क्या बोलेंगे उनको, इवेंट्स भी बोल सकते हैं बेटा। देन लास्ट जो टॉपिक होगा बेटा वो होगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, क्लियर है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, क्लियर बच्चों। देन उसके बाद हम बेटा कुछ क्वेश्चन सोल्व आउट करेंगे और तुम्हें ये टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर होता जाएगा। बस ध्यान से तुम्हें बैठ के सुनना है टॉपिक की, टॉपिक के बारे में मैं क्या बता रहा हूं, ठीक है बच्चों। तो करते हैं बेटा स्टार्ट। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी। तो बेटा क्या होता है प्रोबेबिलिटी। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी मीन्स चांसेस ऑफ गेटिंग समथिंग, मीन्स किसी भी चीज के होने के चांसेस कितने हैं उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी। मीन्स चांसेस, जैसे हम बोले कि आज बारिश के होने के चांसेस कितने हैं, तो आज बेटा बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो हम क्या बोलेंगे कि 50-50 चांस है। 50-50 चांस है, बारिश आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, क्लियर है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स मीन्स जो चांसेस हो, किसी भी चांसेस हो, किसी के भी होने के जो चांस हो उसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्लियर है। उसके बाद सेकंड टॉपिक आता है बेटा हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। तुम्हें ध्यान से देखना बेटा, बस ध्यान से बैठ के अगर सुनते रहोगे तो लास्ट तक तुम्हें इतना इजी लगेगा ये टॉपिक, बहुत ही ज्यादा इजी, क्लियर है। जो सेकंड है वो क्या हमारे पास है, रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट मीन्स क्या, एक्सपेरिमेंट तो हम समझते हैं कि बेटा कोई भी एक्सपेरिमेंट करे उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। जैसे फिजिक्स लैब में एक्सपेरिमेंट होते हैं बेटा, केमिस्ट्री लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो, या फिर हम किसी चीज को निकालने के लिए जो भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उन सबको हम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं। लेकिन साथ में रैंडम वर्ड क्यों लगाया, रैंडम, रैंडम वर्ड क्यों लगाया बच्चों, क्योंकि रैंडम एक्सपेरिमेंट वो एक्सपेरिमेंट होते हैं जिनके रिजल्ट फिक्स नहीं होते। जिनके रिजल्ट क्या नहीं होते बेटा, फिक्स नहीं होते। जैसे मैंने एक डाई ली बेटा और उसको थ्रो कर रहे हैं, तो जब हम उसको थ्रो करेंगे तो हमें नहीं पता बेटा क्या आएगा। अब डाई को थ्रो करेंगे तो 1 2 6, डाई पे कौन कौन से नंबर होते हैं बेटा, 1 2 3 4 5 6। तो जब थ्रो करें तो बेटा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है और 6 भी आ सकता है, क्लियर है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं, जो एक्सपेरिमेंट फिक्स ना हो, मीन्स जिसके रिजल्ट फिक्स ना हो उसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट बोल देते हैं, क्लियर है। उसके बाद टोटल आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस क्या चीज होती है।
टोटल आउटकम्स या फिर सैंपल स्पेस। जैसे बच्चों मैंने एक डाई ली, थ्रो ए डाई, स्टार्टिंग में क्या लिखा, थ्रो ए डाई। एक डाई को थ्रो किया तो क्या क्या आ सकता है बेटा, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, और 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। मीन्स डाई को जब थ्रो किया तो स्टार्टिंग में 1 भी आए, क्या पता 1 आ जाए, क्या पता 4 आ जाए, क्या पता 6 आ जाए। मीन्स इनमें से कोई भी आ सकता है, इनमें से कोई भी आ सकता है। तो ये हमारे क्या होगी, रिजल्ट होगी। क्या होगा बेटा, ये हमारे रिजल्ट होगी कि जब डाई को हम थ्रो करेंगे तो क्या होगा, कोई भी इनमें से आ सकता है। तो हम बोल सकते हैं कि टोटल रिजल्ट कि इनमें से कोई भी आ सकता है, चांसेस किसी के भी हो सकते हैं, ठीक है। और इन रिजल्ट्स को 1 2 3 4 5 6 इन्हीं को हम क्या बोलते हैं बेटा, टोटल आउटकम्स बोलते हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स। या फिर और एग्जांपल लें, जैसे बेटा क्या बोला हमने, टॉस ए क्वाइन। सेकंड एग्जांपल हमने क्या लिया, टॉस ए क्वाइन। अगर एक क्वाइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आ सकता है बेटा, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। ये 2 पॉसिबिलिटीज ही हैं, या तो हेड आ जाएगा या टेल आ जाएगा। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन दोनों को हम क्या बोलेंगे बेटा, टोटल आउटकम्स, क्योंकि यही तो हमारे रिजल्ट हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, टोटल आउटकम्स बोलते हैं। क्लियर है। अब वर्ड आता है बेटा सैंपल स्पेस, कि सैंपल स्पेस क्या होते हैं। जो हमारे पास टोटल आउटकम्स आई हैं, जो हमारे पास टोटल आउटकम्स आई हैं बच्चों, किसी भी एक्सपेरिमेंट की, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट की जो टोटल आउटकम्स आई हैं, अगर उनको हम करली ब्रैकेट में रख देते हैं, अगर उनको हम करली ब्रैकेट में रख देते हैं तो वो क्या हो जाता है हमारा बेटा, एक सैंपल स्पेस बन जाता है। क्या बन जाता है, एक सैंपल स्पेस। क्लियर है। और सैंपल स्पेस को हम जर्नली किससे डिनोट कर देते हैं बेटा, बार बार किससे डिनोट करेंगे, एस से करेंगे, कैपिटल एस से। क्लियर है। तो एक डाई को जब हमने थ्रो किया तो हमारे पास चांसेस का क्या आने के, 1 2 3 4 5 6। तो उन सभी नंबर्स को मैंने किस में रख दिया, करली ब्रैकेट में। इसको क्या बोलते हैं बेटा, करली ब्रैकेट। तो जब करली ब्रैकेट में रख दिया तो ये क्या बन गया, कंप्लीट है सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल एस से करते हैं। क्लियर है। उसके बाद जब हमने बेटा क्वाइन को टॉस किया तो यहाँ पे जो टोटल आउटकम्स थी वो क्या हो सकते हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मैं अगर सैंपल स्पेस बनाना है तो मैं इसको किस में लिख दूं, करली ब्रैकेट में। और करली ब्रैकेट में क्या क्या आएगा, हेड आएगा या फिर टेल आएगा। क्लियर है। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, सैंपल स्पेस बोलते हैं। आई थिंक तुम्हें चीजें क्लियर जरूर हो रही होंगी बच्चों। ये बिल्कुल मैं बेसिक से करवा रहा हूं, इससे बेसिक कुछ नहीं बेटा प्रोबेबिलिटी में। अगर तुमने ये अच्छे से कर लिया तो 9th क्लास में प्रोबेबिलिटी का चैप्टर बहुत ही इजी लगेगा, 10th क्लास में बहुत ही इजी लगेगा। उसके बाद जब तुम 11th और 12th क्लासेस में जाओगे बेटा, तो जो चीजें मैं अभी करवा रहा हूँ ये तो करनी ही करनी है। ये चीजों का तो तुम्हें पता होना ही जरूरी है, साथ में और भी चीजें इंक्लूड होती चली जाएंगी। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेवरेबल आउटकम्स मींस इवेंट्स, कि फेवरेबल जो आउटकम्स है वो क्या चीज होती है, फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है। हमें आउटकम्स का तो पता चल चुका है कि ये टोटल आउटकम्स है, मीन्स कहीं इन्हीं का कुछ ना कुछ जिक्र होगा। क्लियर है। इन्हीं का कुछ ना कुछ क्या होगा बेटा, जिक्र होने वाला है। क्लियर है। उसके बाद मैंने लिखा क्या, कि नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। मैं इस जो डाई थ्रो की थी उस पर बात कर रहा हूं। मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2। हमें वो नंबर चाहिए इस डाई जो थ्रो की उसमें से जो 2 के क्या हो बेटा, मल्टीपल हो। 2 के क्या हो, वो मल्टीपल हो। तो 2 के मल्टीपल कौन कौन है, एक तो 2 है मल्टीपल, एक 4 है और एक 6 है। तो हम लिख सकते हैं, तो मैंने लिख दिया 2 है एक तो मल्टीपल, एक 4 है बेटा और एक 6 है। मल्टीपल कौन कौन से बेटा, एक 2 है, 4 है और 6 हमने लिख दिए। क्लियर है। 2 4 6 क्या लिख दिया मैंने, मल्टीपल। और अब हम क्या पढ़ रहे हैं, फेवरेबल आउटकम्स मींस इवेंट्स, यही पढ़ रहे हैं ना। तो जो ये 2 4 और 6 है,
सबसे पहले तो हम इसको क्या बोल देंगे, कंप्लीट को 2 4 6 को कंप्लीट को क्या बोल देंगे बेटा, हमें बोल देंगे फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है, फेवरेबल आउटकम्स। तो ये तीनों ही हमारी क्या आई हैं, फेवरेबल आउटकम्स आई। क्लियर है। अगर मैं अब इसको एक करली ब्रैकेट में लिख दूं, किस किस को, 2 और 4 और 6, 2 4 और 6, और इसका मैं कुछ नाम दे दूं, क्या नाम दिया मैंने, ए नाम दे दिया। 2 4 6 को मैंने क्या बोला, सबसे पहले तो एक फेवरेबल आउटकम है। उसके बाद अगर मैंने करली ब्रैकेट में लिख दिया, इसका नाम दे दिया क्या, ई। क्या नाम दिया बेटा, ई। तो इस 2 4 6 अब ये क्या बन चुका है कि इवेंट बन चुका है। क्या बन चुका बेटा, इवेंट। तो हम इसको क्या बोल देते हैं, इवेंट बोल देते हैं। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर आपने पहले 1 to 6 नंबर्स लिखे, उसके बाद 1 to 6 नंबर्स को आपने सैंपल स्पेस बोल दिया, यहाँ पे नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 लिखे, उसको आपने इवेंट बोल रहे हो। बेटा ये ऑल पॉसिबल वेज हैं, ऑल पॉसिबल आउटकम्स हैं। मीन्स जब डाई को थ्रो करेंगे तो क्या क्या आ सकते हैं, ये ऑल पॉसिबल वेज है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता कुछ भी। क्लियर। अब ये जो मैंने लिखा है नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2, ये इसमें से जो ये डाई थ्रो की थी उसमें से निकाले गए कुछ आउटकम्स हैं। क्लियर है, कुछ क्या बेटा, ये उसमें से निकाले गए कुछ आउटकम्स, और उन कुछ आउटकम्स को हम किसके नाम से बोलते हैं, इवेंट्स के नाम से बोलते हैं। क्लियर है बेटा, किसके नाम से बोलते हैं, इवेंट्स के नाम से। अगर हमने करली ब्रैकेट नहीं लगाई तो क्या बोलते हैं उसको, फेवरेबल आउटकम्स, और करली ब्रैकेट लगाते हैं क्या बन जाते हैं बेटा, ये इवेंट। और इवेंट को हम जर्नली डिनोट करते हैं ई से। डिनोट तुम किसी से भी कर सकते हो, ए बी सी डी किसी से भी, लेकिन जर्नली हम किससे कर देते हैं, ई से। लेकिन सैंपल स्पेस को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, हम एस से ही करेंगे। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा वो क्या हमारा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। अब हमें इवेंट का पता चल चुका है, तो उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे, उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो सबसे पहले जो प्रोबेबिलिटी जिस भी इवेंट की निकालनी है उसका नाम क्या रखा है, ई रखा है। अगर ई रखा है तो हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। ये तो हम रीड करते हैं बेटा ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई। क्लियर है। उसके बाद इसका एक फार्मूला होता है बेटा, क्या, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। इस फार्मूले को नहीं छोड़ना है बच्चों, ये फार्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 11th क्लास और 12th क्लास में भी ये फार्मूला हम बहुत बार यूज करेंगे। क्लियर है, 9th में भी यूज करेंगे, 10th में भी, 11th में भी और 12th में भी। किसी भी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ये क्या है, पी ऑफ ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई, तो कैसे निकालेंगे, ऊपर आएगा हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे फेवरेबल है, मीन्स जिसकी निकाली है। अब प्रोबेबिलिटी तो इसी की निकाली ना, ये नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 2 लिखा था, उसी में से हमने इवेंट ही बनाया है, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या थी वो भी आएंगे नीचे डिवाइड में। क्लियर है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आए बेटा, काउंट करो, 1 2 3 क्या हमारे पास फेवरेबल आउटकम्स। क्लियर है। तो हमारे पास क्या है, या फिर हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आई बेटा, लिख लेते हैं कितनी आई, 3 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6, यही तो है टोटल आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स। तो नीचे कितना है, डिवाइडेड बाय 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, मीन्स कितना आया, 1/2। तो हमारे पास बेटा प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना आया, 1/2 आया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कितना बेटा हमारे पास है, 1/2। क्लियर है, कितना है प्रोबेबिलिटी, 1/2 आया। उसके बाद बेटा देखो बेटा, डरना बिल्कुल भी नहीं है कि सर हम क्या पढ़ रहे हैं, पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा, और आई थिंक समझ में भी आ रहा होगा, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं है। ठीक है, बस ध्यान रखना है
जब हम एग्जांपल्स करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, तो तुम अपने आप में फील करोगे कि सर हमें तो सारा बिल्कुल कंप्लीट ही समझ में आ रहा है। ठीक है, मुश्किल कुछ नहीं है इसके अंदर। उसके बाद बेटा देखो, जब भी हमने किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हमने क्या लिखा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। अब मैं दोबारा से 1/2 आंसर इसी क्वेश्चन का निकालूंगा, लेकिन किस वे से निकालूंगा वो देखते हैं। मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए निकालनी है, क्लियर है। ऊपर क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब जो फेवरेबल आउटकम्स है उसका नाम क्या रखा हमने, इवेंट का ई रखा है, और नंबर बोला है। तो इस कंप्लीट लाइन को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं किससे, एन ऑफ ई से। एन ऑफ ई मीन्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ए। इसको हम कैसे रीड करेंगे बेटा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई। मीन्स ई इवेंट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। एलिमेंट्स का मतलब क्या है बेटा, जो ये एलिमेंट्स होते हैं, जैसे हमने टोटल आउटकम्स लिखी है, 1 एक एलिमेंट है, 2 भी एक एलिमेंट है, 3 भी एक एलिमेंट है। सैंपल स्पेस में जो ये नंबर होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा, एलिमेंट्स बोलते हैं। या तो जैसे 1 2 3 इनको एलिमेंट्स भी बोल सकते हैं, या फिर हम सिंपल ये भी बोल सकते हैं कि 1 एक आउटकम है, 2 भी एक आउटकम है, 3 भी एक आउटकम है, 4 भी एक आउटकम है, 5 भी आउटकम है और 6 भी आउटकम है। तो सेम ऐसे ही ये आउटकम्स या ये एलिमेंट्स कहां से आए हैं, सैंपल स्पेस से आए हैं। तो इनको भी हम क्या बोलेंगे, एलिमेंट्स या आउटकम्स बोल सकते हैं। क्लियर है, बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे बेटा। इनको हम क्या बोलते हैं, मैं लिख रहा हूं, प्रॉपर वर्ड लिख रहा हूं मैं, क्या, या तो आउटकम बोल सकते हैं बेटा, एक को बोला है मैंने, मीन्स एक 2 भी आउटकम है, एक 4 भी एक आउटकम है, 6 भी आउटकम है। क्लियर है, या फिर हम इनको क्या बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं। क्लियर है, तो मीन्स क्या है हमारे पास, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ई किसके इक्वल आ गया, एन प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस। क्योंकि वही तो लिखा था, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स किसके अंदर होते हैं, सैंपल स्पेस में। तो मैंने इसको किससे रिप्रेजेंट कर दिया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट ई कितने हैं, 1 2 3 हैं, तो 3 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सैंपल स्पेस कितने हैं, 6 हैं टोटल। तो 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो भी कितना है आंसर बेटा हमारा, 1/2। बस लिखने का तरीका चेंज किया है और कुछ नहीं किया है। क्लियर है। उसके बाद फिर से मैं यही लिख रहा हूं बेटा, क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। क्लियर है, हमें बहुत सारे कंसेप्ट करने हैं, तो ए स्टेप टू स्टेप चलेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लिखा, मीन्स ई इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। उसके बाद मैंने लिखा ऊपर क्या आता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स उसको मैंने डिनोट किया है, जो मैं वर्डिंग बोल रहा हूं उसको ध्यान से देखना है। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को मैंने डिनोट किया है किससे, स्मॉल एम से। क्लियर है, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को मैंने डिनोट कर दिया किससे, स्मॉल एन से। क्लियर है बेटा, मैंने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स को डिनोट किया है स्मॉल एम से, और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को डिनोट कर दिया स्मॉल एन से। इतना क्लियर है या नहीं, ये बताओ। क्लियर है बच्चों इतना। उसके बाद देखो बच्चों, जो ये एम है ये क्या डिनोट किया मैंने, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स एन। जो ये पॉसिबल आउटकम्स होती हैं ये कहां से आती हैं, एन की वैल्यू सैंपल स्पेस से आती हैं। उसके बाद नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स भी कहां से आती हैं, ये भी कुछ ना कुछ सैंपल स्पेस से जाते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या थी, इवेंट ही था, और इवेंट ही में जो एलिमेंट्स आए थे वो कहां से आए थे, सैंपल स्पेस से आए थे। तो क्या इस स्टेप के बाद मैं ये लिख सकता हूं कि जो एम है मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। क्या ये बात लिख सकते हैं, 1 नहीं सॉरी एन होगी बेटा, एन। कैसे लिखी ये बात क्लियर होना बहुत ही जरूरी है। कैसे लिखा हमने ये, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मीन्स ई के अंदर जो नंबर्स आए हैं वो लिख रहे हैं। एम मीन्स क्या है, जो इवेंट ई में नंबर्स मीन्स एलिमेंट्स आए हैं वो, ये ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अगर इस इवेंट में एक भी एलिमेंट नहीं हुआ तो 0 हो जाएंगे, मीन्स इक्वल का साइन हो जाएगा। और इसमें 0 मीन्स
अगर कुछ एलिमेंट्स आ गए तो मीन्स 1 2 3 आ गए, तो इट मीन्स मैंने क्या लिखा, ग्रेटर देन 0। अब नीचे क्या है, नीचे तो टोटल पॉसिबल के आउटकम्स होती है ना, तो इस टोटल पॉसिबल आउटकम्स से तो कम ही होंगे इवेंट ई में, या तो कम होंगे या इक्वल हो सकते हैं। क्या कभी इवेंट ई में जो इवेंट सैंपल स्पेस से बना है, क्या उस इवेंट ई में सैंपल स्पेस से ज्यादा एलिमेंट्स हो जाएंगे? कभी भी नहीं होंगे। या तो इवेंट ई में सैंपल स्पेस जितने ही एलिमेंट्स होंगे या फिर उससे कम होंगे। तो मैंने क्या लिखा, लेस देन इक्वल टू n लिखा। आई थिंक अब तुम्हें ये लाइन क्लियर होगी होगी कि मैं क्या बताना चाहता हूं, ठीक है। उसके बाद अब मैंने कंप्लीट को किससे डिवाइड कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। किससे डिवाइड किया बेटा, n से। तो 0/n लेस देन इक्वल टू m और लेस देन इक्वल टू m/n और लेस देन इक्वल टू n/n। मैंने तीनों को किससे डिवाइड कर दिया, n से। बेटा सेम नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, ये बात तुम्हें पता है, क्लियर है। अब 0/n, n तो सैंपल स्पेस है, सैंपल स्पेस में कोई ना कोई एलिमेंट तो जरूर होगा, ये तो हो नहीं सकता कि सैंपल स्पेस में एक भी एलिमेंट ना हो, ठीक है। तो नॉन जीरो नंबर से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो मैंने किससे डिवाइड कर दिया, n से। तो 0/समथिंग कोई नंबर 0 आ जाता है वापिस, लेस देन इक्वल टू m/n और लेस देन इक्वल टू n से n कैंसिल आउट, कितना बचा, 1 बचा। क्या है बेटा हमारे पास है कि m/n की वैल्यू हमेशा, मैं ये जर्नल केस कर रहा हूं बेटा, क्वेश्चन इस पे जरूर आता है, ध्यान रखना है कि m/n की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी या फिर लेस देन इक्वल टू 1 होगी। और m/n क्या था, ध्यान दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई था। इवेंट ई कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं यही इवेंट होगा। तो मैं m/n की जगह वैल्यू पुट कर दूं प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो हमारे पास क्या है बेटा, नेक्स्ट स्टेप कि 0 ग्रेटर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई लेस देन इक्वल टू 1। ये आ गया बेटा हमारे पास। ये कई बार 1 मार्क्स में पूछा जा सकता है 9th और 10th क्लासेज में। तो हमारे पास क्या आया कि हम किसी भी इवेंट की, इवेंट ई कोई भी हो सकता है, एनी इवेंट, कोई भी इवेंट होगा, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी इवेंट हो सकता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी होगी, या 1 हो सकती है या 1 से छोटी होगी। तो मतलब कहने की बात क्या है बेटा कि किसी भी इवेंट की जब प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेंगे तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच में रहेगी, 0 और 1 के बीच में रहेगी। ना तो 0 से छोटी मीन्स कभी भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होगी, या फिर 1 से बड़ी मीन्स 1 से बड़ी भी कभी भी प्रोबेबिलिटी तुम्हें किसी भी इवेंट की नहीं मिलेगी। ध्यान रखना बेटा, बहुत बड़ी बात है ये कि किसी भी इवेंट की जब भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे ना तो नेगेटिव होगी और ना ही 1 से बड़ी होगी। मीन्स नेगेटिव होने का मतलब 0 से छोटी भी नहीं होगी और 1 से बड़ी भी नहीं होगी, क्लियर है। जब भी तुम किसी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो और तुम्हारे पास या तो नेगेटिव आ गई है या 1 से बड़ी आ गई है, इट मीन्स तुमने कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में जरूर गलती कर रखी है, ये ध्यान रखना। तो प्रोबेबिलिटी नेवर लेस देन 0 और नेवर ग्रेटर देन 1, क्लियर स्टूडेंट यहां तक। उसके बाद इसी बात को बेटा मैं वर्डिंग में लिख रहा हूं यहां पे, इसी बात को, इसी लाइन को, क्या कि ऑल प्रोबेबिलिटीज मस्ट बोला बेटा, मस्ट हैव ए वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। मीन्स किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी या तो 0 हो सकती है या 0 से बड़ी, या 1 या 1 से छोटी, क्लियर है इतना। उसके बाद अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बेटा, 0 होगी। अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है बेटा ये भी, अगर किसी इवेंट की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 0 होगी, क्लियर है। मैं जो वर्डिंग बोल रहा हूं वो ध्यान रखना है।
अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो उस को हम क्या बोल देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट बोल देंगे। कैसा इवेंट हो जाएगा, अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आई तो हम वो इवेंट कैसा हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 आई, अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है बेटा, 1 आई, तो उसको हम क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोल सकते हैं, या तो श्योर इवेंट, या फिर उसका नाम क्या भी बोलते हैं हम, सर्टेन इवेंट, सर्टेन इवेंट भी बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? तो मैंने यहाँ पे क्या बताया तुम्हें बेटा, कि जो भी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे जिस भी इवेंट की, कोई भी इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो सबसे पहली बात तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू 1 होगी। और अगर किसी की प्रोबेबिलिटी 0 हुई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 हुई तो कैसा इवेंट होगा, इम्पॉसिबल इवेंट होगा। 1 मार्क्स में पूछा जाते हैं बेटे 9th 10th क्लासेस में क्वेश्चन। और अगर किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 हुई तो उसको हम क्या बोल देंगे, या तो श्योर इवेंट बोल सकते हैं या फिर सर्टेन इवेंट बोल सकते हैं। क्लियर है बेटा इतना? अगर देखो 0 प्रोबेबिलिटी किसी इवेंट की हुई, इसका मतलब क्या है, जब हमें ये पता हो कि ऐसा इवेंट होना ही नहीं है, जब हमें ये पता हो कि ऐसा होना ही नहीं है, क्लियर है, तो वहां पे उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बेटा, 0 हो जाएगी। और प्रोबेबिलिटी 1 कब होगी, प्रोबेबिलिटी 1 होने का मतलब जब हम 100% क्या हूं, श्योर हूं। जब 100% हम श्योर हूं तभी तो प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है। तो इट मीन्स क्या है कि जब हमें ये पता हो कि वो चीज होनी ही होनी है, हम किसी चीज के प्रति बिल्कुल श्योर हो कि बेटा ये चीज तो होनी ही होनी है, तो वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। और जहां पे हमें ये हो कि ये चीज मतलब हम श्योर हो किसी के बारे में कि ये चीज तो होनी ही नहीं किसी से, तो इट मीन्स वहां पे प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 0 होगी। क्लियर है? अब श्योर कैसे हो सकते हैं, जैसे हम ये बोले कि कल मॉर्निंग में जो सूर्य है वो निकलना ही निकलना है, तो इट मीन्स क्या, हम श्योर है, तो इट मीन्स उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलने की, 1 है। क्लियर है? तो ऐसे इवेंट्स होंगे जहां पे प्रोबेबिलिटी 1 होगी, तो ये 1 मार्क्स में पूछे जाते हैं बेटा ऐसे क्वेश्चन, जहां पे प्रोबेबिलिटी 1 आ जाए तो हम वहां पे डायरेक्ट बोल देंगे कि ये इवेंट कैसा है, कि श्योर इवेंट है या फिर सर्टेन इवेंट बोल सकते हैं। अगर कहीं पे प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिल जाए तो वहां पे हम डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं कि दिस इवेंट इज कॉल्ड ए इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर है बेटा? कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा, ध्यान रखना बेटा, ठीक है? तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों। क्वेश्चन देखते हैं बेटा, एक एग्जांपल लिखा मैंने, यहां से हम क्वेश्चन को भी सोल्व आउट करेंगे और एक कंसेप्ट भी सीखेंगे। क्या कंसेप्ट होगा वो देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस। सबसे पहले तो बेटा प्रोबेबिलिटी चैप्टर में, चाहे तुम किसी भी क्लासेस में हो, 9th में हो, 10th में, 11th या 12th में, जो क्वेश्चन है ना उसको इतना आराम से पढ़ना है कि पढ़ते वक्त हमें हर चीज क्लियर होती जाए कि क्या गिवन है, क्या निकालना है, क्या टॉस कर रहा है, क्या थ्रो कर रहा है। क्लियर है? उसके बाद हम सॉल्यूशन पे जाएंगे। कुछ बच्चे तो क्वेश्चन को ही इतना फास्टली रीड करते हैं कि जैसे कोई इंग्लिश का पीरियड है, इंग्लिश पढ़ रहा है, कि कहीं आराम आराम से रीड करे तो मैडम ये ना बोल दे या टीचर ये ना बोल दे कि तुम कैसे रीड कर रहे हो। बेटा ये इंग्लिश नहीं है, अगर तुम्हें इंग्लिश सिखानी होती तो मैं इंग्लिश सिखाता, ये मैथ नहीं सिखाता। ठीक है? तो मैथ को मैथ की तरह पढ़ना है, नॉलेज लेनी है हमें। हमें ये नहीं कि यहाँ पे हमें इंग्लिश सीखनी है, बेटा नॉलेज लेनी है, मैथ को फील करना है। ठीक है? तो मैथ की नॉलेज आराम आराम से ली जाती है। अब क्वेश्चन रीड करने को तो मैं भी इसको 2 सेकंड में रीड करके और एक साइड हो जाऊं, सॉल्यूशन करके बात खत्म। लेकिन बेटा हमें फील करना है, क्वेश्चन को फील करना है, समझना है, सीखना है, डीप जाना हमें मैथ के बारे में। ठीक है? तुम अपने ट्यूशंस पे या फिर तुम अपने स्कूल्स में टीचर्स करवाते होंगे, इतनी फास्टली करवाते हैं टीचर्स बच्चों को स्कूल या ट्यूशन पे कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता, तो उसको करवाने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो जब तक हमें चीज प्रॉपर वे से, जब तक हमारे अंदर नहीं उतरेगा मैथ, तो क्या फायदा मैथ करने का, कोई फायदा नहीं है। ठीक है? तो हमें बिल्कुल आराम से रीड करनी है स्टेटमेंट, क्योंकि ये जो प्रोबेबिलिटी चैप्टर बेटा ये कंप्लीट थिंकिंग पे चलता है हमारा। ठीक है? तो क्या है, क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड व्हेन ए कॉइन इज टॉस्ड वंस।
मीन्स एक क्वाइन है बेटा, और वंस मीन्स उसको एक बार टॉस किया गया है। अगर उसको एक बार टॉस करेंगे तो बेटा क्या क्या चांसेस हो सकते हैं आने की, क्या पता ऐड आ गया हो, क्या पता टेल आ गया हो, यही तो चांसेस होंगे, और तो कोई चांस नहीं होगा। अब कोई बच्चा बोलेगा सर खड़ा होगा, तो बेटा यहाँ पे ऐसा काम नहीं करना है, ठीक है। हमें क्वेश्चन करने हैं, किसी को नेगलेक्ट नहीं करना है, किसी को उल्टा साबित या गलत साबित नहीं करना है, ठीक है। कुछ बच्चों की हैबिट होती है 9th-10th क्लास के बच्चों की, क्योंकि 11th क्लास में बच्चे मैच्योर हो जाते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा बेटा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। अब ये हेड और टेल क्या है, पॉसिबल वेज है, और इन पॉसिबल वेज को अगर मैं करली ब्रैकेट में लिख देता था तो बेटा मैं क्या बोल देता था, इसको एस से डिनोट कर देता था, और इस एस को हम क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं, सैंपल स्पेस बोलते हैं। मैंने बिल्कुल तुम्हें छोटी छोटी चीजें भी बताई हैं, क्लियर है। अब हमारे पास सैंपल स्पेस आ गया बेटा, या तो हेड होगा या टेल होगा, क्लियर है। एक बार कॉइन को टॉस किया तो या तो हेड आएगा या टेल आएगा। उसके बाद हमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है, गेटिंग ए हेड मीन्स हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो कोई ना कोई हेड आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो हम एक इवेंट लेट कर लेते हैं, और लेट मैंने वो इवेंट क्या मान लिया, ई इवेंट मान लिया। ई इवेंट में किसको मान के चला हूं कि गेटिंग ए हेड मीन्स हमें हेड आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो गेटिंग ए हेड, क्लियर है बच्चों इतना, गेटिंग ए हेड। तो इस ई इवेंट के अंदर, ई को हम क्या बोलते थे बेटा, इवेंट बोलते थे, याद रखना है। ई क्या होता है हमारा, इवेंट। जब तुम 3, 4, 5, 6 क्वेश्चन कर लोगे बेटा बार बार ऐसे छोटी छोटी चीजों को याद रख के, तो तुम्हें ऑटोमेटिक याद हो जाएंगी कि एस को हम सैंपल स्पेस बोलते हैं, ई को हम इवेंट बोलते हैं, क्लियर है। तो अब ई इवेंट क्या है, गेटिंग ए हेड। तो हेड कितने हैं सैंपल स्पेस के अंदर, एक ही हेड है, तो इवेंट ई के अंदर क्या आ गया, हेड आ गया, क्लियर है। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, किसकी, ई इवेंट की। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल टू, जो फर्स्ट फार्मूला मैंने जर्नल फार्मूला लिखवाया था वो क्या लिखवा था बेटा, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स। और ये जो फार्मूला बेटा सभी ने हर क्वेश्चन में लिखना है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, क्लियर है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कहां पे मिलती है हमें, इवेंट में। इवेंट क्या है, ई, इवेंट ई के अंदर कितनी है फेवरेबल आउटकम्स, एक ही तो है, कितनी है, एक ही। और बेटा ध्यान दो, मैंने ये बताया था कि इवेंट ई में जो होता है या एस सैंपल स्पेस में जो होते हैं उनको या तो हम एलिमेंट्स बोल सकते हैं या फिर आउटकम्स बोल सकते हैं। कितनी आउटकम है सैंपल स्पेस में, 2 आउटकम। कितने एलिमेंट्स है सैंपल स्पेस में, 2 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स हैं इवेंट ई में, एक एलिमेंट है। या फिर ये बोले कि कितनी आउटकम है किसमें, इवेंट ई में, तो एक है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी होगी हमारी, 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बेटा सैंपल स्पेस में, 2। तो कितना आया, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। बच्चों यहाँ पे क्या वर्ड आएगा कि पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या हो सकती है, तो कितनी है, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ गई, 1/2 आ गई। किसकी प्रोबेबिलिटी है, इवेंट ई क्या माना था, हेड माना था, मींस हेड आने की प्रोबेबिलिटी। जब हम कॉइन को टॉस करेंगे एक बार तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2 होगी, क्लियर है। और बेटा मैं अभी रिजल्ट करवा के आया था कि अगर किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं या तो 0 से बड़ी होगी या तो 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी, अभी करवाया था ना। तो चेक कर लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी आई है, 1/2। क्या 1/2 0 और 1 के बीच में लाई नहीं करता, क्लियर है। तो इट मीन्स हमने ये चीज जो अभी पढ़ी थी, डेरिवेशन किया था, इसका प्रूफ किया था, वो भी हमने क्या होगी, क्लियर होगी, क्लियर है। उसके बाद मैंने लिखा बेटा क्या क्या देखो बेटा, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट क्लियर होगा यहाँ से। क्या लिखा मैंने, यहाँ पे क्या है, ई है। ई इवेंट क्या माना हमने, गेटिंग हेड। अब मैं ई के ऊपर एक बार लगा रहा हूं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, बार।
ई के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है, ई के ऊपर बार लगाने का मतलब क्या है कि मीन्स नोट ई, ई बार को हम क्या बोलेंगे, पढ़ेंगे रीड करेंगे बेटा, नोट ई मीन्स जो ई है ना उससे अलग, उससे अलग। अब ई इवेंट क्या था, गेटिंग ए हेड था, तो ई के ऊपर बार लगाते ही अब क्या हो जाएगा ये नोट ई। मैं बार बार नोट ई नहीं लिखूंगा, बार बार ई बार लिखूंगा। यहाँ पे मैंने तुम्हें बताया कि ई के ऊपर बार लगाते ही क्या हो जाएगा, जो चीज वो पहले थी उससे उससे बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी। क्लियर है, मीन्स ई इवेंट क्या था हमारा, गेटिंग ए हेड था। यहाँ पे मैंने क्या लगाया ई बार, ई बार मीन्स नोट ई, मीन्स जो ई है वो तो होगा नहीं, ई क्या था, गेटिंग ए हेड था, तो इट मीन्स नोट ई, मीन्स ई बार क्या हो जाएगा, एक क्वाइन को जब टॉस करेंगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, और ई इवेंट गेटिंग ए हेड था, तो बेटा ई बार क्या हो जाएगा, गेटिंग ए टेल, ई बार क्या हो जाएगा, गेटिंग ए टेल हो जाएगा। क्लियर है कुछ, ई बार क्या चीज आई, क्लियर बेटा। अब ई बार क्या है हमारे पास, गेटिंग ए टेल आया, तो इस ई बार को क्या मैं लिख सकता हूं बेटा,